आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि अपोस्टाइल इस प्रकार के दस्तावेज को जल्दी और आसानी से प्राप्त करने के लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद इसलिए कि आप समझना चाहते हैं कि आप कहाँ और कैसे जल्दी कर सकते हैं। अपोस्टिल एक फेडरल ट्रेडमार्क या पेटेंट दस्तावेज, इसकी लागत क्या होगी? वर्तमान में प्रोसेसिंग का टर्न अराउंड टाइम क्या है? फेडरल अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको ये कदम फॉलो करने होंगे। सबसे पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के ट्रेडमार्क और पेटेंट जैसे फेडरल दस्तावेज आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते। आपको अपने मूल फेडरल दस्तावेज हमें डाक या व्यक्तिगत रूप से ही जमा करने होंगे। ये किसी भी पेटेंट या ट्रेडमार्क दस्तावेज की फोटोकॉपी नहीं हो सकती। हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में हमारे फेडरल ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन फेडरल फॉर्म भरना होगा। इसके बाद इसे प्रिंट करें और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें डाक द्वारा भेजें या खुद आकर जमा करें, ताकि हम आपके सभी दस्तावेज आपको या दुनिया में जिसे भी आप चाहें वॉशिंगटन डी से वापस भेज सकें, जहां आपके दस्तावेज दाखिल किए जाएंगे। क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग सिर्फ एक जगह वॉशिंगटन डी में अपोस्टिल जारी करता है। अगला है दूसरा चरण, शिपिंग निर्देश। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज आपको कैसे वापस भेजेंगे। भेजने और मंगवाने की पूरी प्रक्रिया और शिपिंग लेबल बनाने के बारे में, यह इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज, अपोस्टिल या तीनों में से कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, गैर हेग देश के लिए आपको वैधीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे दस्तावेज सत्यापन कहते हैं। और अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे पहले टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में। और ये तीसरा चरण है। तो मैं आपको यह सब बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आमतौर पर केवल दो तरीके होंगे। पहला, जो सबसे आसान तरीका है और जिसे हम 99% लोगों को सुझाते हैं, और वह है ओवरनाइट भेजना। या अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें, जो हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज और शिपिंग निर्देशों पर दिया गया है। या अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने दस्तावेज हमें खुद भी दे सकते हैं। फिर भी इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जैसा कि हम चरण 3 में बताते हैं। इससे प्रक्रिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप मेल करें या खुद जमा करें। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे कार्यालय में आकर तुरंत अपोस्टिल लेकर नहीं जा सकते। अपोस्टिल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वॉशिंगटन डी में या विदेशी दूतावासों में काम करता है। हम सभी लीगलाइजेशन अपने डी ऑफिस में ही करते हैं, जहां दुनिया के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आप हमें दस्तावेज मेल कर रहे हैं, तो कृपया पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल ना करें। यूएस पोस्ट ऑफिस का उपयोग ना करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। वे हर साल किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अयोग्य हैं, वे अविश्वसनीय हैं। उनका उपयोग ना करें। अपने दस्तावेज हमें मेल ना करें और न ही हमें आपके पास वापस भेजने के लिए कहें, क्योंकि आमतौर पर ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो फेडेक्स या यूपीएस, या अगर आप यूरोप, दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, तो मुझे पता है कि वहां के देशों में डीएचएल बहुत लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी सबसे विश्वसनीय और जिसे हम सलाह देते हैं, और हम उनके साथ हर दिन शिपिंग करते हैं, और हम 10,000 तक दस्तावेज भेजते हैं, और हमारे ग्राहक 6 महाद्वीपों में हैं, अभी तक अंटार्कटिका में नहीं पहुंचे हैं। ये फेडेक्स है। वे अब तक के सबसे भरोसेमंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज खराब या गुम ना हो, तो ये सबसे विश्वसनीय है और इस्तेमाल के मामले में सबसे सस्ते भी हैं अमेरिका में, निश्चित रूप से। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हम वॉशिंगटन डीसी में शिपिंग करते हैं। ऑस्टिन टेक्सास वाला ऑफिस बीचों बीच है, देश के दूसरे छोर जितना दूर, अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक। हमें अपने डीसी कार्यालय में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं। कार्यालय यूपीएस चुने तो भी उतना ही समय लगेगा। इसकी कीमत $40 से अधिक है। पोस्ट ऑफिस चुने तो यह $20 से ज्यादा है। ये लगभग $23 है। ये दोगुने से भी ज्यादा है। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं, तो फेडेक्स, यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में बहुत सस्ता है, खासकर जब आप इसे रातों रात या 2 दिन में जल्दी भेजना चाहते हैं। अधिकतर लोग ये नहीं जानते। ये केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं, और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो वे इसे विस्तार से बताएंगे। मैं इसे समझाने जा रहा हूं, तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको वह प्रक्रिया बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है, जो स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको यह दिखाता है कि आप fedex.com या upis.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं।
आप ऑनलाइन जाकर एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर आप उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या फिर आप उसे डाउनलोड करके जो पीडीएफ है आपको देते हैं उसे ईमेल कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ होता है। आप हमें शिपिंग लेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, जीआईएफ, जेपेग या किसी और फॉर्मेट में नहीं भेज सकते। आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स आपको बनाते समय देते हैं। इन लिंक पर क्लिक करते ही आपको दिखेगा। वे आपको वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के जरिए समझाएंगे कि यह कैसे करना है, कहीं भी जहां आप चाहें। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं तो आपको आमतौर पर कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स फॉर्म की रसीद बनानी होगी। आप इन लिंक्स पर क्लिक करें, ये वाला फेडेक्स के लिए है और ये वाला यूपीएस के लिए। यहाँ एक तैयार प्री फील्ड टेम्पलेट है जिसे बस भरना है, फिर अपना नाम लिखकर उस पर तारीख डालनी होगी। बस इतना ही, ये आपके लिए तैयार है। ये देश पर निर्भर करता है, आमतौर पर उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम हमेशा एहतियातन ये करते हैं। अमेरिका से विदेश दस्तावेज भेजते समय ये ज़रूर करें। किसी दूसरे देश में, उदाहरण के लिए मेक्सिको को उतनी परवाह नहीं है और फेडेक्स को भी सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में जब आपको कस्टम्स से निकलना हो तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास सही दस्तावेज हों, ठीक है? और फिर एक और बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं खुद को दोहराता हूं, आप हमारे नाम, फोन नंबर, पता को कहीं भी अपनी शिपिंग पर नहीं डाल सकते। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हैं, यानी जब हम आपको भेज रहे हैं, तो हमने आपके दस्तावेज का अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि यह आपको किसी लॉ फर्म को या किसी अन्य देश में वापस भेजा जाए, या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को, जहां भी आप चाहते हैं कि हम इसे भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं। तो आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है, तो हमें उसका बिल आ जाएगा और हमें सच में इसका बिल आता है सैकड़ों डॉलर का। ये हमारा नहीं है। इसलिए अगर आपने उस पर हमारा नाम डाला, तो हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस नहीं भेजेंगे। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप किसी को लिफ़ाफ़ा भेज रहे हैं और ऊपर बाईं ओर अपना नाम लिखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप रिटर्न सेंडर, यानी अगर आपने जिस पते पर भेजा है, वह गलत है या पोस्ट ऑफिस उसे डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वह मेल आपको वापस भेज देंगे। यही हम आपसे माँग रहे हैं। आप उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारी जानकारी उस पर नहीं डाल सकते। बस अपनी जानकारी भरें। लोग यही करते हैं। आप अपना पता टू और फ्रॉम दोनों में डाल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप इसे भेज रहे हैं। अगर आप इसे यूरोप भेजना चाहें और आपका कोई परिचित अमेरिका में है, तो उनका पता इस्तेमाल कर लें। फिर से ये केवल तभी है जब आपका डॉकिंग आपको वापस भेजा जाता है। उन्हें वापसी के लिए आपका पता चाहिए, या कस्टम्स में शुल्क न चुकाने पर बिल भेजने के लिए एक पता होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते, ये बहुत आसान है। इन दोनों में आप इस पर क्लिक करें, हम इसका मतलब और तरीका बताएँगे। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पे पहुँचते हैं, जब आप ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो वे पूछेंगे, "ये कहाँ से भेजा जा रहा है?" आप बस हमारा पता या फ़ोन नंबर वहाँ नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है, लोग रोज़ ऐसा करते हैं। लोग कहते हैं, "हम नहीं कर सकते," आप कर सकते हैं। इसे गलत कर रहे हैं, निर्देश मानकर इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में जाकर इसे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अक्सर वहाँ के लोग नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम हर दिन दुनिया के हर देश से ये करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, हमारा पता इस्तेमाल किए बिना, क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं, हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल पर इसे जमा करवा रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर हम तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में फिर हम ही आयातक बन जाते हैं, हम ही शिपर बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है, और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता बिल्कुल ना डालें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे। हम इस वापस शिप नहीं करेंगे। हम आपसे संपर्क करके नया शिपिंग लेबल माँगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऑनर के लेबल पर हमारा नाम, पता और फ़ोन नंबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये जानकारियाँ वहाँ मौजूद हैं, तो हम इसे वापस शिप नहीं कर पाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय की कमी में हैं और आपको ये दस्तावेज़ जल्दी चाहिए, तो इससे देरी हो जाएगी। संभव है कि आपको हमें नया लेबल भेजने और हमारे आपसे संपर्क करने में कई दिन लग जाएँ। इसलिए कृपया इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से इतना ही है। ये फिर से बहुत आसान है। आप बस हमें फिर से, अगर आप हमें दस्तावेज़ छोड़ने आ रहे हैं, आप हमें दस्तावेज़ और प्रीपेड शिपिंग लेबल प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें आपको वापस भेज दिया जा सकता है, तो आप उन्हें छोड़ देते हैं। आप हमें मेल नहीं करते, बल्कि हमारे पास छोड़ते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम मेल कर दें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, तो आप ऑनलाइन जाकर अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं। जब आप हमारे ऑस्टिन सेंटर पर दस्तावेज़ छोड़ते हैं, तो उसी दिन या अगले कुछ दिनों में, जैसा स्टेप 3 में बताया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन्हें जारी कर देते हैं। चाहे वह फेडरल गवर्नमेंट हो या फिर एम्बेसी, तो हम आपको वापस भेज देंगे।
यही बात स्टेप 3 में काफ़ी विस्तार से समझाई गई है। अब हम वर्तमान प्रोसेसिंग टाइम्स या टर्न अराउंड टाइम्स के बारे में बात करेंगे, जो U.S के भीतर लागू होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा फेडरल दस्तावेजों पर फेडरल अपोस्टिल या ऑथेंटिकेशन जारी करने में लगते हैं। और वर्तमान कीमतें जो हम रश सर्विसेज के लिए चार्ज कर रहे हैं, ये सब भविष्य में बदल जाएगा, क्योंकि इसमें लगातार बदलाव होता रहता है। जैसे समुद्र में ज्वार आता है, वैसे ही टर्न अराउंड टाइम्स और कीमतें बदलती रहेंगी, क्योंकि वे अपनी फीस बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने अपनी फाइलिंग फीस लगभग 1 साल पहले 250% बढ़ा दी थी, और उनका टर्न अराउंड टाइम 13 से 14 हफ्ते हो गया। कोविड के चरम पर यह 13 से 14 हफ्ते था, जो अब तक का सबसे खराब समय था। कोविड से पहले सबसे लंबा समय जो कभी लगा, वह लगभग 5 कार्य दिवस था। आमतौर पर यह 3 से 4 कार्य दिवस हुआ करता था, और कभी-कभी जब हम उन्हें हाथ से फाइल करते थे, तो इसमें 5 कार्य दिवस लग जाते थे। वह समय 13 से 14 हफ्ते तक चला गया। ये सबसे तेज था जो कोई भी कंपनी या व्यक्ति दुनिया में कर सकता था। तो जैसे ही आपने उनके साथ फाइल किया, उन्हें इसमें इतना ही समय लग रहा था। तो ये बदलने वाला है। तो संघीय दस्तावेजों के मामले में एफबीआई बैकग्राउंड चेक को छोड़कर, जो एक अलग ऑन ऑर्डरिंग पेज है, अगर आप एफबीआई बैकग्राउंड चेक ऑन ऑर्डर कर रहे हैं, एक असली एफबीआई बैकग्राउंड चेक जो 10 एफबीआई अनुमोदित चैनलरों में से किसी एक के माध्यम से डीओजे से जारी होता है, तो आप इस पेज पे नहीं जाते। आप नीचे जाइए और अपोस्टिल एफबीआई और आपराधिक पृष्ठभूमि जांच पर क्लिक करें। सभी अन्य संघीय दस्तावेज इसी पेज पर होंगे, जिन्हें आप यहां से करेंगे। तो संघीय दस्तावेजों के विशेष मामले में एक अपवाद को छोड़कर, आपको हमेशा अपने मूल दस्तावेज ही हमें डाक द्वारा मेल या ड्रॉप ऑफ करने होते हैं। तो अगर यह नागरिकता प्रमाण पत्र है या यूएसपीटीओ से कुछ भी है, जो पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय है, तो कोई भी पेटेंट या ट्रेडमार्क ईपीए एफडीए से कुछ भी सर्टिफिकेट टू फॉरेन गवर्नमेंट को छोड़कर, उन मामलों में अगर आपको कोई विशेष इलेक्ट्रॉनिक संस्करण या पीडीएफ संस्करण मिलता है और आप सही तरीके से हस्ताक्षर करते हैं, उन्हें आप हमें ईमेल नहीं कर सकते। कभी-कभी आपको मूल दस्तावेज हमें मेल करना पड़ता है, लेकिन कभी-कभी वे इन्हें जारी कर देते हैं। उन्होंने कभी मूल दस्तावेज नहीं दिया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज ही जारी किया। तो आप बस उसे हमें ईमेल कर सकते हैं और हम उसे आपके लिए फाइल कर सकते हैं। बस उसे हमें समीक्षा के लिए ईमेल कर दें, और फिर हम उसे अपने D.C कार्यालय को भेज दिया जाएगा। वे हमें बताएंगे कि क्या इसे पीडीएफ के रूप में किया जा सकता है, या फिर आपको मूल मेल संस्करण प्राप्त करके हमें भेजना होगा, ताकि हमारे पास असली दस्तावेज हो। वैसे ज्यादातर मामलों में सभी संघीय दस्तावेज मूल ही होने चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग फोटोकॉपी, स्कैन, ईमेल या इस तरह की कोई भी चीज स्वीकार नहीं करता है। ये वही मूल दस्तावेज होना चाहिए जो जारी किया गया था। और फिर से ये 6 दिसंबर 2025 है। तो भविष्य में कुछ भी हो, उसी के अनुसार चलें जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। उस पेज पे जो लिखा है उसी के अनुसार चलें, ना कि इस वीडियो में जो कहा गया है, क्योंकि चीज़ें बदल सकती हैं। तो फिलहाल जैसा कि मैं कह रहा था, जैसा कि हम यहाँ बता रहे हैं, उन्हें प्रक्रिया पूरी करने में 13 से 14 सप्ताह लग रहे थे, और फिर वे आम जनता के लिए साढ़े 4 साल तक बंद रहे। इसीलिए इसमें इतना समय लग रहा था, क्योंकि आप वहाँ जाकर व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकते थे। और अब 1 अक्टूबर 2024 से वे फिर से खुल गए हैं, तो यह लगभग 1 साल से थोड़ा अधिक हुआ जब वे फिर से खुले। और उन्होंने कुछ नए नियम बनाए हैं जो कोविड से पहले नहीं थे, जिससे प्रक्रिया धीमी हो रही है। और ये जो यहाँ है, ये हमेशा बदलता रहेगा। जब आप भविष्य में ये वीडियो देखेंगे, तो इसमें दिसंबर 2025 नहीं लिखा होगा। इसमें वही महीना और साल लिखा होगा जो उस समय होगा। तो अगले महीने यहाँ 25 दिनों में इसमें जनवरी 2026 लिखा होगा, न कि 25 दिसंबर। ये जो यहाँ है, ये हर महीने बदलता रहेगा। हमारी प्रणाली अपडेट होती है और हम इसे अपडेट करने वाले हैं। क्या टर्न अराउंड टाइम्स में कोई बदलाव आया है? और हम हमेशा इसे अपडेट करते रहेंगे। आपको प्रोसेसिंग समय की स्थिति पूछने के लिए हमें कॉल या ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जानकारी हमेशा यहीं पर उपलब्ध रहेगी। तो आपको अपने जवाब ढूँढने में समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल एक नया नियम है, कोविड से पहले ये कभी नहीं था। तो अब हर कंपनी और हर व्यक्ति दुनिया में प्रतिदिन केवल 15 दस्तावेज ही व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकता है। अगर हमें 17 दस्तावेज मिलते हैं, तो फिर आपके दस्तावेज जमा होने में 2 दिन का समय लग सकता है। असल में हम 1 दिन में सिर्फ 15 दस्तावेज ही फाइल कर सकते हैं, इसलिए यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमें आपका पेपर कब मिला। ये 15 ऑर्डर नहीं हैं, ये 15 दस्तावेज हैं। कभी-कभी हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो एक साथ कई एफबीआई या संघीय दस्तावेज देते हैं, लेकिन हमारी सीमा प्रतिदिन केवल 15 दस्तावेजों तक ही सीमित है। हर कंपनी, हर व्यक्ति के लिए दुनिया में यही नियम लागू हैं। तो ये सिर्फ हमारी कंपनी के लिए नहीं है। ये इस काम की हर कंपनी, हमारे प्रतिस्पर्धियों और आपके लिए भी है। अगर आप D.C जाकर खुद कोशिश करें, तो वे आपको दिन में सिर्फ 15 दस्तावेज देंगे। तो कृपया इसे समझें। दूसरी बात, अब वे केवल सोमवार से गुरुवार तक सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे तक ही खुले रहते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कोई टाइपो नहीं है। वे हर महीने केवल 16 घंटे ही खुले रहते हैं, हर महीने।
तो हमारे पास केवल सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे तक का ही समय है आपका दस्तावेज़ फ़ाइल करने के लिए, और फिर हमें इसे उठाना भी होता है। जब वे हमें बताते हैं सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे के बीच, यही इसकी हास्यास्पद स्थिति है। अब दस्तावेज़ फ़ाइल करना कितना मुश्किल हो गया है क्योंकि समय की खिड़की इतनी छोटी है, ठीक है। फ़िलहाल इसमें 7 से 9 कार्य दिवस लग रहे हैं और ये जो है अब बदलने वाला है। भविष्य में अगर आप इसे देखें तो इसमें 8 से 10 दिन, 9 से 12 दिन या 10 से 14 दिन भी लिखा हो सकता है। अभी फ़िलहाल इसमें 7 से 9 दिन लग रहे हैं। पहले इसमें 13 से 14 हफ़्ते लगते थे और सबसे तेज़ ये 1 अक्टूबर तक 3 से 4 हफ़्ते था। तो ये साढ़े 4 साल तक ऐसा ही था। जब कोविड आया तब इसमें कम से कम 3 से 4 हफ़्ते से लेकर 13 से 14 हफ़्ते तक लग रहे थे। लेकिन फ़िलहाल अभी दिसंबर 2012 के अनुसार इसमें 7 से 9 कार्य दिवस लग रहे हैं। और कृपया समझें, ये समय उस वक़्त से नहीं गिना जाता जब आप हमें एफबीआई बैकग्राउंड चेक देते हैं। ये तब से गिना जाता है जब हम इसे सबमिट करते हैं। हमारा कट ऑन ऑफ समय है, हमें आपका एफबीआई बैकग्राउंड या आपके किसी भी फ़ेडरल दस्तावेज़ को, आप जानते हैं, आमतौर पर किसी भी दिन 3 बजे से पहले मिल जाना चाहिए, फिर मेल करने में 2-3 दिन और लगेंगे। हमें ये मिलने हैं हमारे ऑस्टिन कार्यालय में। इन्हें मेल करें या खुद जमा करें, इसमें 2 दिन लगेंगे। हम इसे अपने खर्चे पर फेडेक्स से डीसी कार्यालय भेजते हैं। अगर हमें दस्तावेज़ दोपहर तक मिलें, तो हम उन्हें उसी दिन भेज देंगे। अगर वे हमें उस दिन दोपहर के बाद मिलते हैं, तो वे अगले दिन ही भेजे जाएँगे। तो बस आपको बता दें, यही है टर्न अराउंड टाइम कितना होगा। और एक और बात जो लोग हमेशा पूछते हैं और जिसका हम आपको जवाब नहीं दे सकते, वो यही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी विदेश विभाग हमें या किसी और को यह जानकारी नहीं देता, किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं मिलता जब हम आपके दस्तावेज उन्हें व्यक्तिगत रूप से सौंप देते हैं। इसलिए हम आपको किसी भी प्रकार की ऑन ऑर्डर स्थिति या ऐसी कोई जानकारी नहीं दे सकते। तो जब आप अपने दस्तावेज हमें सौंपें तो बस इसी जानकारी के अनुसार आगे बढ़ें। हम नहीं कर सकते, वे हमें या किसी और को कोई अपडेट नहीं देंगे। तो एक बार जब हम इसे फाइल कर देते हैं, हमारी तरफ से पूरी चुप्पी रहती है। कृपया हमें ईमेल या संपर्क न करें क्योंकि हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। वे फिर से यही है कि संघीय सरकार में सिस्टम कितना खराब है। वे किसी को भी कोई अपडेट नहीं देते। तो जब तक ये जारी नहीं होता इसमें हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो कृपया इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है? और यह फिर से दिसंबर 2025 में वर्तमान कीमत है। भविष्य में कीमतें बदलेंगी, मुद्रास्फीति होती है। विदेश विभाग की फाइलिंग फीस बढ़ जाती है। करीब 1 साल पहले फाइलिंग फीस में 250% की बढ़ोतरी हुई थी। फाइलिंग फीस 250% बढ़ गई थी और ये कीमत यही है। सारी फाइलिंग फीस हम देते हैं, आप वो नहीं देते। तो इस रकम में से हम सभी अमेरिकी विभाग की फाइलिंग फीस, तो फिलहाल किसी भी संघीय दस्तावेज को जल्दी फाइल करने के लिए 175 है पहले दस्तावेज के लिए, और फिर हर अतिरिक्त दस्तावेज के लिए 125 है। फिर से ये बदलने वाला है, शायद अगले साल 150 हो जाएगा। लेकिन जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वह 2027 हो या 2028 या भविष्य में कभी भी, बस जो भी इस पेज पर लिखा है वही आपकी वर्तमान फीस है। और ये बस एक छोटा सा चीट गाइड जैसा है। अगर आपके पास एक संघीय दस्तावेज है तो 175 2 हैं तो 300, 3 हैं तो 425 और इसी तरह आगे बढ़ता है। ये बस एक छोटी सी चीट शीट है। तो अगर आपके पास 1 से 10 दस्तावेज हैं तो आप इसे फिर से देख सकते हैं और वैसे भी ऑर्डर फॉर्म पर आपके लिए सब कुछ तैयार रहेगा। तो जब आप ऑन ऑर्डर करने के लिए तैयार हों तो बस इस बटन पर क्लिक करें और जब उस पेज पर एक और वीडियो है तो वह आपको बताएगा कि हमें आपसे कौन सी जानकारी चाहिए और आगे कैसे बढ़ना है और कहाँ भेजना है, कीमत या फिर से कीमत और कैसे भेजना है। जो भी बातें हमने इस पेज पर की हैं मैं उन्हें फिर से बता दूंगा, बस इतना ही है। धन्यवाद, अलविदा।